अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं नवाज़ ताबिश और आप देख रहे हैं सराद रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको प्राइवेट प्रोजेक्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन दूंगा DX ट्रेड टावर की। इस्लाम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की जानब से ये DX ट्रेड टावर बिल्कुल मेन जना के ऊपर आपको दिया जा रहा है। ग्राउंड प्लस 18 की बिल्डिंग है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत ही मुनासिब एरिया है और नहायत ही मुनासिब प्रोजेक्ट है। रीज़नेबल प्राइस पे आपको चीज़ मिल रही है। बुकिंग प्राइस पे है। 2.5 साल का पेमेंट प्लान है और 2.5 साल का ही इनका जो है वो पोजेसन भी 2.5 साल के अंदर ही आपको मिल जाएगी। लोकेशन अच्छी है। आप बिल्कुल SQ29 बिल्कुल मेन जना के ऊपर आए तो SQ29 के बिल्कुल साथ ही आपको GM ट्रेड टावर के साथ ये देखने को मिलेगा। 32 प्लॉट्स है और उसके ऊपर ये आपको ग्राउंड प्लस 18 की बिल्डिंग नज़र आएगी। अभी वहाँ पे सिर्फ फ्लैक्स नज़र आई। इंशाल्लाह इसकी जो अगस्त सितंबर में इसकी इंशाल्लाह डिगिंग स्टार्ट हो जाएगी। बुकिंग स्टार्ट है। एक कसीर तादाद है जो वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। इसका जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर का रेट वहाँ पे 1 लाख रुपये है, क्योंकि दिन ब दिन चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और यहाँ पे ये शोरूम्स हैं बेसिकली 730 स्क्वायर फीट से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 1070-74 स्क्वायर फीट तक है वहाँ पे जो शोरूम्स हैं। और शोरूम्स के साथ जो है वो आपको मुख्तलिफ मतलब साइज़ हैं, आपको मैंने बता दिया मिनिमम से मैक्सिमम, और लाख रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वहाँ पे आपको चीज़ मिल रही है। और इसके साथ अगर आप आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे तो आपको 16,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, सेकंड फ्लोर पे जो है वो आपको 14,000, थर्ड फ्लोर पे आपको 13,000 और फोर्थ फ्लोर से लेकर 18 फ्लोर तक आपको 12,500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वहाँ पे ऑफिस मिलेंगे। और मिनिमम जो ऑफिस का साइज़ है वो 526 स्क्वायर फीट का है और मैक्सिमम आपको 1064 यानी कि 1064 स्क्वायर फीट तक का आपको ऑफिस मिल रहा है। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपको इसका फ्लोर प्लान आपको बता दिया है कि इसमें अवेलेबिलिटी क्या क्या है और रेट्स क्या क्या है। मेरा पेमेंट प्लान आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा जो मैंने आपको बताया DX ट्रेड टावर का। तो मैं आपको बताता जाऊं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए। देखें, एक चीज़ आपको इसमें जो सबसे छोटे साइज़ का ऑफिस है वो 526 5 to 6 स्क्वायर फीट का है। अगर आपको ये तकरीबन कोई 60 से 65 लाख अगर ये चीज़ आपको मिल रही है तो आप देखें कि इसके ऊपर जो बिल्डर की जानिब से जो ऑफ़र दी गई है वो ये है कि आप अगर वन शॉट पेमेंट करते हैं तो वन शॉट पेमेंट पे आपको 6% जो सालाना रेंटल इनकम है वो आपको आना शुरू हो जाएगी टिल पोजेसन के बाद फिर आपका एक्चुअल जो रेंट है वो आपका शुरू हो जाएगा। और उसके बाद हर जो इनका शेड्यूल होता है यहाँ पे रेंट के हवाले से कि 3 साल बाद जो जितना इंक्रीज़ किया जाएगा वो इंक्रीमेंट लगता रहेगा साथ साथ। तो बेसिकली मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि बैरिया टाउन कराची में आपके पास कहीं भी आप प्लॉट परचेज़ करते हैं 60 लाख का 80 लाख की कोई इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो वो आपको उसी मंथ से प्लॉट जो है वो आपको रिटर्न नहीं करता इनकम की सूरत में। अब देखिए कि मार्केट उस वक्त आप उसको साल का टाइम भी देते हैं तो साल तक आपको 5 से 10 लाख या 7 लाख का उसमें जो है वो मार्जिन आ चुका होगा। या अगर मार्केट ज़्यादा भी अच्छी है तो आप 10 लाख तक आप कह लें कि अब उसमें आप कमा सकते हैं। लेकिन ये है कि एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, यही प्रॉपर्टी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ये 60 से 70 लाख रुपया या 80 लाख रुपया आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। एक तो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी की वर्थ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रेजिडेंशियल प्लॉट की निस्बत में जो कमर्शियल प्रॉपर्टी वो ज़्यादा मतलब मार्जिन रखती है, प्रॉफिट मार्जिन भी उसमें ज़्यादा होता है। और दूसरी ये बात है कि अगर आप उस पर आपको माहाना से इनकम भी आना शुरू हो रहा है, रेंटल डिस्काउंट की मद में आपको वो रेंट भी मिल रहा है उसका, ऐसी प्रॉपर्टी को भी उसको पोजेसन नहीं मिली है लेकिन आपको वो इनकम दे रही है, तो आप सोचें कि आपके लिए वो ज़्यादा फ़ायदा मंद है कि आपकी इनकम भी साथ स्टार्ट हो रही है। आप कहीं और उसकी मतलब इन्वेस्टमेंट कहीं और करना चाह रहे हो तो आप वहाँ पे कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट प्लान वहाँ से रेंट लेके कहीं और जो है वो आप इंस्टॉलमेंट प्लान पर कुछ चीज़ ले लें, उधर देते रहें, आपकी एक प्रॉपर्टी भी बनती रहेगी। आपकी एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी उसकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो भी बनेगी। आपको पता है कि वहाँ पर एक कसीर तादाद है लोगों की जिस एरिया में ये बन रहा है वहाँ पर काफ़ी सारे रियल इस्टेट के जो ऑफिस हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे काफ़ी सारी जो है वो कमर्शियल शॉप्स जो है वो आ चुके हैं, ब्रांड्स आ चुके हैं, बैंक्स आ रहे हैं। अब देखें कि मिनिमम वहाँ पे जो रेंट जा रहा है आपको अगर आप लेते हैं तो 50,000 से लेकर लाख तक का जो रेंट है वो वहाँ पे आपको मेन जना पे ऊपर की अच्छी लोकेशन पे आप लेते हैं और अच्छे फ्लोर पे जाते हैं तो रेंट मिल रहा है। ग्राउंड फ्लोर पे लाख से लेकर 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख तक का भी जो है वो रेंट चल रहा है। अब देखें कि आपकी कहीं भी प्रॉपर्टी प्लॉट्स में है तो वो आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे रही है। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देती है। कमर्शियल का रेट दिन ब दिन बढ़ता है, कमर्शियल रेट कभी कम नहीं जाता है, कमर्शियल कभी माइनस में नहीं जाता है।
प्राइवेट प्रोजेक्ट की एक चीज़ है, ख़ास तौर पे ये ऑफिस है, ऑफिस टाइम पे चीज़ें डिलीवर भी होती हैं। मेन जनाब को बैरिया खुद जो है वो हैंडल कर रहा होता है। अगर ये चीज़ें टाइम पे डिलीवर नहीं करते हैं तो इस पर बाकायदा पेनल्टी का भी जो बैरिया की मैनेजमेंट की तरफ से जो है वो भी सीन है कि ये बिल्कुल ऐसा लेट करने वाले मेन जना के जो प्रोजेक्ट खास तौर पे वो टाइम पे ही डिलीवर हुए हैं। और ख़ास तौर पे जिस बिल्डर की मैं आपको बात कर रहा हूँ, इनका ऑलरेडी एक यूबीएन के नाम से टावर जो है पोजेशन के मराइल में जा चुका है। ये काफ़ी सारे घर जो है वो तमीर कर चुके हैं। सो बिल्डर अच्छा है, आपको टाइम पे चीज़ भी देगा और DX ट्रेड टावर के नाम से ये प्रोजेक्ट है। आपको ज़रूर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप देखें, अगर आपका अगर बजट इतना है और आप वन शॉट पेमेंट कर सकते हैं तो रेंटल डिस्काउंट की तरफ जाएँ, रेंटल इनकम की तरफ जाएँ, वो ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप नहीं जाते तो फिर इंस्टॉलमेंट प्लान पे आ जाएँ। आपको 25 से 30% की जो डाउन पेमेंट है वो आप देंगे और रिमेनिंग अमाउंट आपने 2.5 साल की आसान एक साथ की सूरत में आपने वो चीज़ें मैनेज करनी है, वो चीज़ें आपने पे करनी है। प्रॉपर्टी आपकी कमेटी की तरह अगर आप कमेटी दें तो समझिए कि एक अच्छी प्रॉपर्टी आप वहाँ पे बना रहे हैं। कमर्शियल का ये होता है कि आपको मेंटेन नहीं रखना पड़ता। आप जिस टेनेंट को देंगे, ज़ाहिर बात है जो ऑफिस अच्छे तरीके से वो मेंटेन करेगा तो उसकी वैल्यू होगी। वहाँ पे लोग जाएंगे ज़्यादा, वहाँ पे मतलब कोई एक वहाँ पे अच्छी खूबसूरती से वो चीज़ को सजाएगा तो वहाँ पे लोग जाएंगे। आपको वहाँ पे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। टेनेंट खुद जो है उस चीज़ को मैनेज करता है, उसकी मेंटेन उसकी देखभाल वो खुद करता है। आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पे वैसे की वैसे ही है। अगर आप कहीं विलाज परचेज़ करते हैं, कहीं आप प्लॉट परचेज़ करते हैं, वहाँ पे घर बना के किसी टेनेंट को देते हैं तो उसकी जो मेंटेनेंस है वो आपको पता है कि इतनी अच्छे खासे से नहीं होती है। अब काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टी, काफ़ी सारी ऐसी कंप्लेंट्स हमारे यहाँ क्लाइंट्स की आती हैं कि उन्होंने अपने जो विलाज हैं वो लेकर टेनेंट को दिए, लेकिन फिर भी वो जो है उनकी जो देखभाल प्रॉपर से नहीं हुई, लीकेज का मसला हो गया, ये वो ETC काफ़ी सारे मसाइल जो है वहाँ पे आते रहते हैं। लेकिन ये है कि इस एरिया में अगर आप कमर्शियल की तरफ आते हैं तो इनको मेंटेन रखना जो है बिल्डर की भी जिम्मेदारी होती है। मेंटेन रखना जो टेनेंट होता है जिसने वहाँ पे ऑफिस बनाना है या जिसने उसको अच्छे तरीके से डेकोरेट करना, वो सारा प्रॉपर उसका ख्याल करता है। सो एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सरमायाकारी के अतबार से आप कमर्शियल की तरफ आएँ। कमर्शियल आपको ज़्यादा फ़ायदा देता है बजाय कि आप प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करें। DX ट्रेड टावर से लेकर कहीं और आप एरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में इंस्टॉलमेंट की सूरत पे या कैश की सूरत पे, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर गाइडेंस मालूमात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की कई और वीडियोज़ इस चैनल से आपको देखने को और सुनने को मिलेंगी। फिलहाल वक्त इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक और वीडियो से आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।